बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर लिसनर्स, अस्सलामु अलैकुम। कन्फ्यूशस ने कहा था, आर ग्रेटेस्ट ग्लोरी इज़ नॉट इन नेवर फॉलिंग बट इन राइजिंग एवरी टाइम वी फॉल। अज़मत इस बात में नहीं है कि ज़िंदगी में हम कभी ना गिरें, बल्कि इस बात में है कि जब भी हम गिरें उठ खड़े हों। कन्फ्यूशस एक अजीम मुफक्किर, सियासी शख्सियत, मुअल्लिम और चीनी तारीख़ का एक नहायत अहम आदमी है जो कि 551 कबल मसीह में पैदा हुआ। उनकी तहरीर एनालेक्ट्स पर चीनी अफकार की बुनियाद रखी गई। चीनी तारीख़ पर जो असरात कन्फ्यूशस ने मुरतब किए, कम व बेश वैसे असरात सुकरात ने मगरबी तारीख़ पर छोड़े। हान सल्तनत के एक मौरख़ ने अपनी किताब शी जी में कन्फ्यूशस के आबा अजदाद को शाही रियासत सोंग के अरकान बताया है। कहा जाता है कि कन्फ्यूशस के वालिदैन ने नी की मुक़द्दस पहाड़ी पर जाकर उसकी पैदाइश के लिए दुआ की और उसने एक गुर्बत भरा बचपन गुजारा और मवेशी भी पाले। उसने 72 साल उम्र पाई और कदीम अदब में 72 यानी 72 एक जादुयाई अदद है। कन्फ्यूशस ने मौसीकी सीखी, मजहबी रसूम का मुतालिया किया और बांसुरी बजाना भी सीखी। कन्फ्यूशस के शागिर्दों की तादाद 3000 बताई जाती है। रियासत लू में कन्फ्यूशस पब्लिक वर्क और जराइम के वज़ीर भी बने, लेकिन चूँकि अशराफिया उससे नाला हुई तो उसे ओहदा छोड़कर जलावतन होने पर मजबूर कर दिया गया। बहरहाल कहा जाता है कि वो 484 कबल मसीह में लू वापस आया और बाकी ज़िंदगी तसनीफ़ व तालीफ़ में गुजारी। उन्होंने इस दौरान किताब नग़मात, किताब दस्तावेज़ात और लू का रोज़नामचा लिखा। चौथी सदी कबल मसीह में कन्फ्यूशस को एक अनोखी शख्सियत और एक ऋषि के तौर पर तस्लीम किया गया था। मौरख़ मेनेसियस ने लिखा कि कन्फ्यूशस के बाद उस जैसा कोई आदमी पैदा नहीं हुआ। कन्फ्यूशस मुअज्जद के बजाय मुबल्लिग़ और पैगाम बर होने का दावा करता था और कहा करता था कि उसका सारा काम कुदमा यानी कदीम उलमा की मोहब्बत पर मबनी है। अपने नज़रियात की बुनियाद कदीम रिवायात पर होने के दावे ने बाद के चीनी मुफक्किरीन पर गहरे असरात मुरतब किए और उन्होंने भी यही अंदाज़ अपनाया। कन्फ्यूशस ने यह दावा भी किया कि उसका आसमान या हस्ती मुतलक के साथ एक खुसूसी ताल्लुक़ है। 50 साल की उम्र में वो जान गया था कि आसमान ने उसे एक ज़िम्मेदारी सौंपी है। कन्फ्यूशस का समाजी फ़लसफ़ा बुनियादी तौर पर अख़ुवत, रन या दूसरों से मोहब्बत के तसव्वुर के गिर्द घूमता है। उनका उसूल था कि जो अपने लिए अच्छा नहीं समझते वो दूसरों के साथ भी ना करो। चूँकि तुम अपने लिए कामयाबी चाहते हो, इसलिए दूसरों को भी कामयाबी हासिल करने में मदद दो। उसने वालिदैन और दीगर अज़ीज़ व अकारब के साथ हुस्न सलूक को नहायत ज़रूरी करार दिया। कन्फ्यूशस ने तालीम दी कि अगर कोई शख्स दूसरों की भलाई में दिलचस्पी नहीं रखता तो उसकी रसूमात का कोई फ़ायदा नहीं। यानी दूसरे लफ्ज़ों में कन्फ्यूशस हुकूकुल इबाद पर बहुत ज़ोर देता है। कन्फ्यूशस के सियासी फ़लसफ़े की बुनियाद इस यकीन पर है कि हुक्मरान को ख़ुद ज़ब्ती यानी सेल्फ़ डिसिप्लिन सीखनी चाहिए और पहले ख़ुद आवाम के सामने अच्छी मिसाल पेश करनी चाहिए और फिर आवाम को अमल पर आमादा करना चाहिए। और मज़ीद ये कि हुक्मरान को आवाम से मोहब्बत का बर्ताव करना चाहिए। अपने दौर में उसके लिए सबसे तशवीश की बात ये थी कि सियासी इदारे तबाह हो चुके थे और उसके ख़्याल में इस तबाही की वजह नाअहल अफराद का हुकूमती और सरकारी ओहदों पर फायज़ होना था। एक दफ़ा जब कन्फ्यूशस से पूछा गया कि अच्छी हुकूमत के बुनियादी उसूल क्या हैं, तो कन्फ्यूशस ने बड़ा ज़बरदस्त जवाब दिया। उनका कहना था, अच्छी हुकूमत वो है जब हुक्मरान हुक्मरान हो, वज़ीर वज़ीर हो,
बाप बाप हो और बेटा बेटा हो। तालीम और मुताले पर कन्फ्यूशस ने बहुत ज़ोर दिया। उसके मुताबिक वसी और तवील मुताला ही किसी मौजू का सही इदराक देता है। उसकी नज़र में मुताले का मतलब एक अच्छे उस्ताद की महफ़िल में बैठना है और एक अच्छे उस्ताद की नकल करना है। एक अच्छा उस्ताद बड़ा और माजी के रिवाजों से वाकिफ़ होता है। कन्फ्यूशस किसी भी तबके से ताल्लुक़ रखने वाले हर एक ख्वाहिशमंद को तालीम देने को तैयार रहा। उन्होंने अपने शागिर्दों को अखलाकियात, अच्छी गुफ्तगू, हुकूमत और आला फ़नून का दर्स दिया। उनका कहना था कि अगर मैं एक कोना पकड़ा हुआ हूँ और तालिब इल्म बाकी 3 कोने ना थाम ले तो मैं सबक आगे नहीं बढ़ाता। कन्फ्यूशस 479 कबल मसीह में वफ़ात पाए। कन्फ्यूशस के बग़ैर चीनी फ़लसफ़े का तसव्वुर करना मुश्किल है। डियर लिसनर्स, अगर आपको हमारी काविश पसंद आई तो काइंडली हमारा चैनल लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।